MK677 जिसको बोला जाता है आईब्यूटामोरन, शायद मैंने सही नाम लिया है। ये एक साम है। साम की फुल फॉर्म सुन लो, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MK677 साम के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MK677 यानी कि आईब्यूटामोरन, इसको ये भी कहा जाता है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्टडीज में बताया गया है कि MK677 एक साम नहीं है, ये एक ग्रोथ हार्मोन है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको सेम टू सेम IGF और HGH जैसे मिलेंगे। सो अब बात करते हैं MK677 के बेनिफिट्स के बारे में। सो ये मदद करता है आपकी बॉडी में मसल्स को बनाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो इस वजह से आपकी बॉडी में मसल मास बनता है। मसल मास के साथ साथ ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि ये आपकी मसल वेस्टिंग को कम कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों की मसल्स कम हो रही होती है प्रोटीन डाइट ना लेने की वजह से, तो उस मसल मास को जाने से ये रोकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो MK677 को यूज कर रहे होते हैं, तब भी उनका मसल मास बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि ये आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ा देगा और साथ ही साथ आपकी बोन्स की हेल्थ को भी इंप्रूव कर देगा। तो इस वजह से ये आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चौथा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि ये आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को भी इंप्रूव कर देगा। इसका मतलब जिन लोगों को रात को नींद आने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से आपकी रात को नींद आने की जो प्रॉब्लम है उसको ये कम कर देता है। क्योंकि इसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, तो इससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो लोग की एज बढ़ रही होती है, तो उस एजिंग प्रोसेस को ये कम कर देता है। यानी कि जो लोग लंबे टाइम तक MK677 को यूज करते हैं, तो उससे उनका जो एजिंग का प्रोसेस है, जो उनके शरीर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं बढ़ती एज की वजह से, उसको ये काफी स्लो कर देगा। तो इस वजह से इसको काफी एजेड लोग भी यूज करते हैं। एक स्टडीज में और बताया गया था कि ये आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इंप्रूव कर देता है। तो इस वजह से आपकी ब्रेन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, इससे आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। जिन लोगों की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होती है, तो उस केस में भी MK677 को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में नेचुरल ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती है। MK677 को अगर आप यूज करते हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव कर देता है। जिन लोगों को अपनी बॉडी में से फैट बर्न करना है, तो ये उस फैट बर्निंग प्रोसेस को भी काफी तेजी से बढ़ा देता है। जिन लोगों को अपनी बॉडी को बल्क करना है, तो उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है साम, क्योंकि इसमें आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, तो इस वजह से आपको काफी भूख लगती है, तो आप हैवी कैलोरीज खा के अपने आप को बल्क कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव कर देता है, तो जिस वजह से आपकी बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। सो अब बात करते हैं MK677 के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब वो MK677 को यूज करते हैं, तो उस टाइम पे उनकी एपेटाइट की भूख बढ़ जाती है, यानी कि उनको ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जिन लोगों को फैट लॉस करना होता है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग अगर इसको यूज करेंगे, तो उससे उनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जिनकी बॉडी में हार्मोन लेवल्स नॉर्मल है, और अगर वो लोग इसको यूज करेंगे, तो इससे उनके हार्मोनल लेवल्स ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, और आने वाले टाइम में उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्टडीज में ये भी बताया गया है कि जो लोग MK677 को यूज करते हैं, तो उससे उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, और प्रोलैक्टिन लेवल्स का बढ़ना मेल्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक स्टडीज में ये भी बताया गया है कि जो लोग MK677 को यूज करते हैं, तो उससे उनको डायबिटीज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक्ने उनके चेहरे पे और उनकी बॉडी पे हो सकते हैं जो लोग MK677 को यूज करते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है अगर आप MK677 को यूज करते हैं। तो MK677 की डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं। बिगेनर्स इसको 25 mg पर डे के बेसिस पे यूज करते हैं। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इसको 50 mg पर डे के बेसिस पे यूज करते हैं, और जो एडवांस बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इसको 75 mg पर डे के बेसिस पे यूज करते हैं। MK677 को लोग बल्किंग साम्स के साथ भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ कटिंग वाले साम्स के साथ भी यूज करते हैं। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको MK677 यूज करना चाहिए या नहीं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वैसे इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे साम से, तो उतने ज्यादा नहीं है। इसमें जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे कि प्रोलैक्टिन या डायबिटीज, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए। सो उस केस में भी आपको इन साम्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस साम से आपको बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स है, अगर आप उसको ठीक नहीं करवा पाएंगे, तो काफी दिक्कत दे सकते हैं आपको। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस साम को यूज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप किसी प्रोफेशनल से जरूर पूछ लें कि क्या आपको ये यूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन साम्स को यूज करने से पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। MK677 आजकल के टाइम में बल्किंग के लिए लोग इसको यूज कर रहे हैं, और इसके
रिजल्ट्स भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट्स आएंगे तो वो किसी को आके नहीं बताएंगे। सो अगर एंड में कंक्लूजन की बात करी जाए तो मेरे मुताबिक आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हो जो आपको ना पता चले, जैसे कि कुछ परसेंटेज में ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के साथ जरूर खिलवाड़ करेगा, लेकिन कभी भी कोई भी कंपनी इसके बारे में बात नहीं करेगी। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टडीज तो अभी भी चल ही रही है। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ नए साइड इफेक्ट्स भी पता चलना स्टार्ट हो जाए। सो हम वो एक्सपीरियंस पेशेंट्स क्यों बने जो ऑलरेडी साइड इफेक्ट लेके बैठे हैं। सो आप इसको मत यूज करना, इससे बेहतर आप कोई सेफ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें आपको रिजल्ट्स तो कम मिलेंगे लेकिन साइड इफेक्ट्स के चांसेस नहीं होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इस MK677 के टॉपिक को लेके इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप मेरे को से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इस MK677 के टॉपिक को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।